आपको फिजियोथेरेपिस्ट भी बैठ रहे हैं, यहाँ आपको मेडिसिन के डॉक्टर भी बैठ रहे हैं, यहाँ आपको ऑब्स गायनी के भी डॉक्टर बैठ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि एक ही जगह पे डिफरेंट रोग का भी ट्रीटमेंट हो सकता है। शपथ ग्रहण जब हो रहा था तो सारे लोग अपने भाषा में हिंदी में शपथ ले रहे थे, लेकिन वहीं चेतन आनंद जी इंग्लिश में भी शपथ लिए हैं। उनके टैलेंट को ये दर्शाता है। जनता काफ़ी खुश है, क्या कहिएगा? उसके बाद बड़े बाबूजी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उनको एडमिट कराया गया। चचेरी दादी माँ का डेथ हो गया। और अभी मदन चाचा जी हैं जिनको अभी हम लोग एडमिट करा कर आए हैं, जो पापा के बड़े भाई हैं, उनकी भी तबीयत अच्छी नहीं है। और कल पूनम मौसी का डेथ हो गया है। अच्छा, अब तो चुनाव जीत गई हैं, अब पहली प्राथमिकता क्या होगी नवीनगर के लिए? तो अब चुनाव जीती, कम मात्रा के साथ चुनाव जीती, कम वोटों के साथ। विपक्ष आरजेडी अपने पेज पे डाला था कि नवीनगर के बारे में कि वहाँ के चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है। इसको लेकर क्या कहिएगा? आपको था तो आप कोर्ट में अपील करते, आप वहाँ अपील करते, आप वहाँ हंगामा करते, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि विपक्ष में भी 25 सीट आई हैं आरजेडी को, तो क्या वहाँ पे भी धांधली हुई है? ये भी है। अब चेतन जी को आप सबने चुना है, जिन्होंने वोट किया वो भी, जिन्होंने वोट नहीं किया वो भी, सबके लिए वो विधायक है और सबके लिए काम करेंगे, दिल खोल के काम करेंगे और नबीनगर को वापस से मिल करके बहुत खूबसूरत बनाना है, सजाना है। जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं टाइम्स और बिहार और मेरा नाम विकेश कुमार। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है नवीनगर में और हमारे साथ जो उपस्थित हैं, अब तो आप लोग बेहद जान ही रहे होंगे, अब कोई परिचय का मोहताज नहीं है। नवीनगर विधानसभा के वर्तमान विधायक चेतन आनंद की धर्मपत्नी डॉक्टर आयुषी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे नवीनगर में मही बीघा के समीप एक क्लिनिक का उद्घाटन में आज यहाँ पे आई हुई हैं। तो चलिए इनसे सीधे जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। स्वागत है मैम नवीनगर में। थैंक यू विकेश जी। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वापस से वही माहौल फील हो रहा है जो इलेक्शन में फील हो रहा था, वही अपनापन, वही प्यार, वही आशीर्वाद। बहुत अच्छा लग रहा है वापस आकर। आप अभी एक क्लिनिक के उद्घाटन में आई हुई हैं, आप खुद इस लाइन से जुड़ी हुई हैं, क्या कुछ कहिएगा? पहले तो बहुत खुशी इस बात की है कि नबीनगर में भी अब धीरे धीरे हेल्थ सेक्टर के तरफ लोग बहुत केंद्रित हो रहे हैं और लोग उसकी तरफ काम कर रहे हैं। आज जो हम लोग यहाँ पे इस ओकेजन पे मौजूद हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बैठने वाले हैं ना, यहाँ आपको फिजियोथेरेपिस्ट भी बैठ रहे हैं, यहाँ आपको मेडिसिन के डॉक्टर भी बैठ रहे हैं, यहाँ आपको ऑब्स गायनी के भी डॉक्टर बैठ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि एक ही जगह पे डिफरेंट रोग का भी ट्रीटमेंट हो सकता है। चुनाव जीतने के बाद मैडम आज पहली बार नवीनगर में आई हुए हैं, लोगों का प्यार भी मिला होगा और पता चला जहाँ तक कि कुछ कारणवश आप लोग नहीं यहाँ आ पा रही थी। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से वो कारण भी सभी जनता को बता दे ताकि लोग जान जाए। वैसे तो हम इन चीज़ों के बारे में भी चर्चा नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन घर पे 14 तारीख को हम लोग चुनाव जीत कर यहाँ से गए थे और ये सोच के गए थे कि अब हम लोग यहाँ पे वापस शपथ लेकर आएंगे और बहुत धूमधाम से सारी चीज़ें करेंगे। बट चेतन जी के अपने चचेरे भाई बड़े भैया पम्पम भैया की डेथ हो गई थी और हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड, मतलब एक होता है कोई उम्र है, वो तो उम्र भी नहीं था उनका। उसके बाद बड़े बाबूजी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उनको एडमिट कराया गया। चचेरी दादी माँ का डेथ हो गया और अभी मदन चाचा जी हैं जिनको अभी हम लोग एडमिट करा कर आए हैं, जो पापा के बड़े भाई हैं, उनकी भी तबीयत अच्छी नहीं है। और कल पूनम मौसी का डेथ हो गया है। तो बहुत उलझे हुए हैं, थोड़ा परेशान हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बिल्कुल आप लोग के बीच में हैं। कोशिश ये है कि सारी चीज़ें हम लोग जहाँ तक हो सकता है अपने तरफ से पूरा आप लोग का सहयोग करें, क्योंकि आप लोग साथ खड़े हैं इसलिए इतना स्ट्रेंथ फील हो रहा है। और ये डेट 2-3 बार पोस्टपोन हो गया था और सब जगह सारे लोगों को पता चल गया था, इसकी वजह से नहीं आना भी प्रॉब्लम था। चेतन जी का शत्र चल रहा है जिसकी वजह से वो आज यहाँ नहीं आ पाए हैं। 6 तारीख को हम लोग वापस आ रहे हैं और उसके बाद वापस आप लोग के साथ हम लोग फिर वही जोश के साथ काम में लगेंगे। अच्छा, अब तो चुनाव जीत गई हैं, अब पहली प्राथमिकता क्या होगी नवीनगर के लिए?
देखिए, जो बातें चेतन जी ने कही है वो सारी बातें आज भी वही हैं। हम लोग किसी भी बात से अभी भी अडिग हैं। जो बात उन्होंने कही है, चाहे वो अनुमंडल वाली हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज वाली हो, जितनी भी बात कही थी हेल्थ शिविर की, और मैं आज भी अडिग हूँ उस बात पे। और मैंने पहले अभी अनाउंस भी किया था सब लोग के सामने कि पहला हेल्थ शिविर जो लगेगा वो नबीनगर प्रखंड के अपने तोल पंचायत में लगेगा। फिर एक हम लोग लगाएंगे बारुन प्रखंड के किसी एक पंचायत में, जो भी डिसाइडेड नहीं है, और उसके तरफ मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। 6 तारीख को हम लोग आते हैं, फिर उसको प्लान आउट करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन होगा मैम, जब आप चुनाव जीती, कम मात्रा के साथ चुनाव जीती, कम वोटों के साथ, विपक्ष आरजेडी अपने पेज पे डाला था कि नवीनगर के बारे में कि वहाँ के चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, मैं आपसे बहुत क्लियर और क्रिस्टल शब्दों में ये कहना चाहती हूँ कि उस वक्त जब चुनाव का काउंटिंग हो रहा था तो उस वक्त चेतन जी भी मौजूद थे, अमो चंद्रवंशी जी भी मौजूद थे, और भी अन्य लोग जो चुनाव में खड़े हैं सब लोग मौजूद थे। काउंटिंग सबके सामने हुआ है। जितने लोगों की लिस्ट बनी थी, जितने चेतन जी के तरफ से थे उतने ही बाकी लोगों के तरफ से भी थे। अगर उस वक्त उनको कोई डाउट था, आप वहीं रेज़ करते, आप वहाँ रेज़ नहीं किए आवाज़। आपको लगा कि कोई साथ नहीं दिया, कुछ गलत हुआ, आप कोर्ट तक जा सकते थे। आपको हर जगह साइन करना होता है, हर बार काउंटिंग जिस बूथ की होती है उसके आप साइन करते हैं, आप नहीं करते। लेकिन आपने सब जगह सहसा सहमति से सबके साथ आप वहाँ पे आप सारी चीज़ें किए। अब अगर आप उसके बाद नहीं जीते तो बाहर आकर के ये बात बोलना इन इट सेल्फ एक बहुत कमज़ोर व्यक्तित्व को दिखाता है ना। जब आप चुनाव के रण में थे तो आप चुनाव को उस तरीके से एक कंपटीशन की तरफ से लिए, आप उसके लिए लड़े, आपको वोट मिला, आप काउंटिंग में गए, काउंटिंग हुआ, सारे लोग के सामने एकदम क्लियर, सब ऐसा तो नहीं था छुपा के कुछ भी हुआ, जो भी खुला आपके सामने खुला, आपने भी साइन किया, जो आज अभी चेतन जी ने भी साइन किया। सब कुछ होने के बाद अब ये कहना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आपको था तो आप कोर्ट में अपील करते, आप वहाँ अपील करते, आप वहाँ हंगामा करते, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि विपक्ष में भी 25 सीट आई हैं आरजेडी को, तो क्या वहाँ पे भी धांधली हुई है? ये भी एक प्रश्न उठता है ना। तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को दिग्भ्रमित करने के लिए हो। चुनाव जब विधायक बनते हैं या सांसद बनते हैं तो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। अगर आप प्रश्न चिन्ह वहाँ उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह था, जनता के ऊपर उठा रहे, जो बिल्कुल भी कहीं से वाजिब नहीं। चलिए, अब तो क्षेत्र में 6 तारीख के से रहिएगा ही, चेतन आनंद जी भी रहेंगे, बातचीत होते रहेगी। शपथ ग्रहण जब हो रहा था तो सारे लोग अपने भाषा में, हिंदी में शपथ ले रहे थे, लेकिन वहीं चेतन आनंद जी इंग्लिश में भी शपथ लिए। उनके टैलेंट को ये दर्शाता है, जनता काफ़ी खुश है, क्या कहिएगा? देखिए, ये तो उनका पर्सनल चॉइस था। पहली बार भी शपथ वो इंग्लिश में ही लिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हम बहुत गर्व फील करते हैं। तो भाषा अलग है, कुछ लोगों ने भोजपुरी में लिया, कुछ मैथिली में लिए। ये तो डाइवर्सिटी दिखाता है हमारे देश का, है ना। तो वो तो उनकी चॉइस थी, उन्होंने लिया, और अच्छी बात है अगर लोगों को अच्छा लगा है तो। चलिए, अब हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को क्या कहेंगे? मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हर उस इंसान का जो इस चुनाव में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो वोट कहीं भी दिया हो, अपना मतदान किया, वो बहुत बड़ी बात है। अपना 5 साल में एक बार आता है ये मौका, तो सबको धन्यवाद। और आप सबका होना हम लोग के लिए बहुत बड़ा मजबूती का एक कारण है। अब चेतन जी को आप सबने चुना है, जिन्होंने वोट किया वो भी, जिन्होंने वोट नहीं किया वो भी, सबके लिए वो विधायक हैं और सबके लिए काम करेंगे, दिल खोल के काम करेंगे और नबीनगर को वापस से मिल करके बहुत खूबसूरत बनाना है, सजाना है। चलिए, टाइम्स ऑफ बिहार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ उपस्थित थे चेतन आनंद की धर्मपत्नी डॉक्टर आयुषी, जो कि नवीनगर में आज आई हुई हैं। न्यू हेल्थ केयर का यहाँ पे क्लिनिक का उद्घाटन था, उसमें यहाँ पे आज उपस्थित हुई और अपनी बातों को रखा। अब आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, अपना राय कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।